दोस्तों दूसरे कैंसर्स के मुकाबले में मुंह में होने वाला कैंसर यानी कि माउथ कैंसर या फिर जिसको मेडिकल टर्म के अंदर ओरल कैंसर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये दूसरे कैंसर के मुकाबले में कैसा होता है, क्या ये जानलेवा हो सकता है, क्या ये अच्छा हो सकता है, क्या इससे हम बच सकते हैं, ये तमाम सवालों का जवाब मैं इस क्लिप में आपको ज़रूर दूंगा। इस क्लिप के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, लोगों में जन जागृति का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैंसर ना तो सिर्फ एक भयंकर बीमारी है बल्कि हम इससे बच भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी फिर से हम जी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि कैंसर हो गया तो इंसान मर ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको इस क्लिप के माध्यम से बहुत अच्छी और बहुत सारी अहम बातें बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कैंसर क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों दुनिया भर के अंदर, हमारा देश के अंदर कैंसर की जो ग्रोथ है इस वक्त अगर देखा जाए तो उसके अंदर ओरल कैविटी का यानी मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है। इसकी अहम वजह के अंदर दोस्तों हम लोग जानते हैं गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इसका एक्सेसिव यूज़, इसका बहुत कसरत से इस्तेमाल बढ़ चुका है। इसलिए दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारे यहाँ पर इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये वो कैंसर है जो दूसरे कैंसर के मुकाबले में आसानी से एक आम इंसान को भी समझ में आ जाता है कि इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो रही है। इसीलिए इसका पता लगना या लगाना बहुत आसान है। और जब पता लगाना आसान होता है तो हम डॉक्टर के करीब पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर के करीब पहुंचने पर, जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लिप में बताया था, जो स्टेजेस कैंसर के होते हैं, तो पहले स्टेज में अगर ये पकड़ा जाता है तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से मुमकिन है, बहुत अच्छे से आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये तमाम बातें आपको बताऊंगा, इसलिए क्लिप को बिल्कुल मिस ना करें, स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है या माउथ कैंसर जिसको हम कहते हैं, उसमें मुतासिर होने वाले जो और हिस्से हैं जैसे कि लिप्स और साथ में जुबान यानी टंग, साथ ही जो चीक्स है यानी गाल है उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो हिस्सा, उसके साथ ही दोस्तों टीथ्स, और इसके अलावा ओरल कैविटी के जो मखसूस हिस्से हैं ये तमाम हिस्से मुतासिर हो सकते हैं। और ये अगर फैलने पर आ जाए तो हेड और नेक को भी मुतासिर कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस हिस्से में होने वाला ये कैंसर होता है। अब इसकी बात करेंगे इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों इसकी वजह जो है, इससे पहले मैंने जो क्लिप में बताया था, तो सेल्स के जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है यानी म्यूटेशंस या फिर जो डीएनए होता है यानी पतली लेयर जिसको हम कह सकते हैं, इसके में सेल्स वो ज़्यादातर इसमें यानी मोस्टली वही मुतासिर हो जाती है, वो लाइनिंग, इसकी वजह से ये कैंसर होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों इसमें कॉमनली सेल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से ये कैंसर होने के चांस होते हैं। अब रही बात रिस्क फैक्टर की, यानी कि एग्जैक्ट काउज इसका पता नहीं है। और ये बात भी दोस्तों बता दूं कि हर जो मुंह का कैंसर होता है तो वो सिर्फ गुटखा सिगरेट पीने वालों को ही नहीं होता या गुटखा सिगरेट से ही नहीं होता, बल्कि इसकी वजह कई मर्तबा अननोन होती है, अनजान होती है, उसको पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने या एक्सपर्ट्स ने इसके होने के कुछ वजहात बताए हैं या फिर रिस्क फैक्टर बताए हैं, जैसे कि कौन से लोग ज़्यादा इसमें मुतासिर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोगों में एक तो गुटखा खाने वाले लोग, तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले, साथ में अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले, इन लोगों को इसकी यानी ये लोग इसमें मुतासिर हो सकते हैं। और सन एक्सपोजर जो यानी कि सूरज की जो किरणें हैं उसके डायरेक्ट जो एक्सपोजर होता है उसके अंदर कांटेक्ट में आने के वजह से भी ये हो सकता है। और इसी तरह से दोस्तों एचपीवी यानी ये सेक्सुअली ट्रांसमिट वायरस होता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे वजूहात हैं। तो ये किस बेस पर हुआ है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर इसके बारे में रिस्क फैक्टर बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करूंगा दोस्तों तो ये मुंह के छालों की तरह ही दिखाई देने वाला छाले होते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके ताल्लुक से अहम जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे छाले
या ओरल जो अल्सर्स हो जाते हैं, या वाइटिश, या फिर वो सफ़ेद रंग के नज़र भी आ सकते हैं, या लाल रंग के भी नज़र आ सकते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया, वो हील नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसे वक्तों में सस्पेक्ट किया जा सकता है। ऐसे वक्तों के अंदर हो सकता है कि वो कैंसर के वजह से हो। इसी तरह से दोस्तों, निगलने में तकलीफ का होना, दांतों का दर्द है और कान के अंदर दर्द होना, इसी तरह से दोस्तों निगलने के अंदर तकलीफ का होना। तो इस तरह इसकी बहुत सारी अलामतें हैं और ये बहुत जल्द सामने आ जाने वाली एक सिम्टम्स होते हैं। बहुत आसानी से समझ में आता है कि हमको इस तरह की तकलीफें हो रही, ये सिम्टम्स जल्द नज़र आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए और हमारे इस तरह से जागरूक रहने की वजह से हो सकता है हम अपनी बड़ी मुसीबत से बच जाएं और बीमारी से बच जाएं। तो दोस्तों ये थे इसके साइलेंट सिम्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ट्रीटमेंट से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर मुंह में जो अल्सर आ चुके हैं या छाले आ चुके हैं। कई लोग मैंने खुद देखा कि उनको क्रोनिक जो है तो इस तरह के छाले होते हैं, जो कि बहुत सारी और वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन जब कैंसर के लिए उसकी जाँच की जाती है, बायोप्सी की जाती है, तो बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, यानी किसी तरह का उनको कैंसर नहीं रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो कभी लोगों की बात ना सुने, नॉन मेडिको की बात ना सुने, बल्कि सिर्फ जो एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर, जो डॉक्टर, जो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उनसे रब्ता करें। कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उनसे जाकर मिले, वो आपको जो है तो सही रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हर रिपोर्ट में कैंसर बता दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए जांच होती है। जांच हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है ताकि हमारा जो अपना डाउट है, शक है, वो दूर हो जाए और अगर बीमारी है तो वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। इसी तरह से दोस्तों इसके लिए दूसरी जांचें भी की जा सकती है, यानी कि इसमें सीटी स्कैन का और इसके अलावा एमआरआई का और इसके अलावा एक्सरे का, यानी कि इंडोस्कोपी वगैरह करके, यानी जो दूरबीन माउथ के ज़रिए अंदर छोड़ी जाती है और उससे बारीकी से एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह की अंदर की हालत है। इस तरह की सब जांचें इसके अंदर की जा सकती हैं। अब दोस्तों रही बात इसके ट्रीटमेंट की, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो इसमें मोस्टली दोस्तों सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट, यानी कि दूसरे ट्रीटमेंट तो इसमें हैं, जैसे रेडिएशंस है, केमोथेरेपी है या फिर इम्यूनोथेरेपी है, तो इस तरह के इसमें तो ट्रीटमेंट होते ही है। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें सर्जरी है दोस्तों। सर्जरी के जरिए से कई पेशेंट, मैंने खुद देखा, कई पेशेंट अच्छे हो गए। और अगर हम इसके साथ में सर्जरी के साथ में केमो और रेडियोथेरेपी अगर डॉक्टर लगा दे या फिर इसके साथ में अगर ट्रीटमेंट चले, तो वो पेशेंट बहुत जल्द रिकवर होने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमेशा डॉक्टर से रब्ता करें, बिल्कुल घबराएं नहीं, और अपने बीमारी के ताल्लुक से जागरूक हम जितने जल्द होंगे उतने ही जल्द हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लिप में आपको बताया था कि कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं। कैंसर के जिस स्टेज के अंदर इंसान जो है तो बचने के चांस होते हैं, अगर मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर हम जाग जाए, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाएं, तो हमारे बचने के बहुत चांस होते हैं। और ये सीवियर हो जाए, थर्ड फोर्थ स्टेज पर अगर पहुंच जाए तो बहुत ही मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए हमको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अब जागरूक रहने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे अहम चीज़, जो बातें मैंने आपको बताया, रिस्क फैक्टर जो आपको बताया, और रोज़मर्रा जो है तो अलग अलग जराए से लोग कोशिश करते हैं, लोगों को जन जागृति के लिए बताते रहते हैं कि देखिए कैंसर होता है तंबाकू खाने से, तो इसका इस्तेमाल ना करें। अपने आप पर, अपनी बॉडी पर रहम करें, बिल्कुल तकलीफ ना दे अपने आप को, क्योंकि इंसान जब इस चीज़ों के इस्तेमाल करेगा दोस्तों, जाहिर सी बात अपनी बॉडी को तकलीफ देगा। तो तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, गुटखे का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का यूज़ ना करें। और इसी तरह से दोस्तों, और हम ऐसी अपने डाइट को जो है तो अच्छा डाइट ले, ख़राब डाइट से या फिर जो अनहेल्दी डाइट से उससे बचे, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, यही वह हेल्दी वेल्दी लाइफ अपने गुजारने की कोशिश करें। तो इस तरह से करने से हमारी लाइफ जो है तो दोस्तों हेल्दी रह सकती है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लिप आज की माउथ कैंसर के बारे में या मुंह के कैंसर के बारे में। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी तरह से किसी बीमारी के लिए घबराएं नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर संपर्क में रहें और अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी इसकी सलाह दें कि इस तरह से वो जो है तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, इन सब चीज़ों से दूर रहें और
इस क्लिप को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएं। और इस क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।